नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 20 जुलाई 2020 में पड़ने वाले सोमवती अमावस्या के बारे में। देखिए, जिस दिन सोमवार हो और उसी दिन अमावस्या हो जाए तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और ये जो अमावस्या होती है, अर्थात जो सोमवती अमावस्या होती है, वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है और इसका अपना बहुत विशेष महत्व है। खासकर हिंदू धर्म में इसको बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का भी विधान है। इस दिन जो व्यक्ति मौन रहता है उसको कहा जाता है कि सहस्त्रों गोदान, अर्थात गायों का जो दान का फल होता है वो इस व्रत को एक दिन करने से भी मिल जाता है। देखिए, अमावस्या तिथि वैसे भी पितरों के लिए होती है, तो इस दिन यदि आप ज़रूरतमंदों को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करते हैं, खासकर मंदिर में आप इस दिन दूध या दूध से बनी हुई चीज़, खासकर खीर, मीठी चीज़ का दान करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलता है। वो पितरों का भी आशीर्वाद इस दिन मिलता है। शास्त्रों में तो इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर, अर्थात जो कच्चा सूत होता है उसको लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और बहुत सारी परंपराओं में यदि आप इस तरह से प्रदक्षिणा करते हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे जब आप प्रदक्षिणा करते हैं और अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी बाधा व संकटों का भी नाश होता है। और ख़ासकर देखिए, पितरों के लिए इस दिन, अमावस्या के दिन, पीपल के पेड़ में जल देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप यदि विधि विधान पूर्वक इस तरह से पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करते हैं, साथ ही साथ यदि तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं और शाम के समय एक दीपक तुलसी माता के सम्मुख रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस दिन किए गए इन कार्यों का बहुत ही फल प्राप्त होगा। लेकिन इस दिन मौन की बड़ी विशेष मान्यता है। जब आप मौन रहेंगे तो आप अपने बारे में सोचेंगे, जग कल्याण के बारे में सोचेंगे, किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करेंगे, तो एक तरह से जो आपके विचार है वो परिष्कृत होंगे और आपके अंदर सज्जनता और निर्मलता बढ़ेगी। तो इस दिन मौन कम से कम, पूरे समय नहीं रह सकते तो कम से कम कुछ घंटे, कुछ मिनट रहने का प्रयास ज़रूर करें। मेडिटेशन, ध्यान करें। निश्चित रूप से सोमवती अमावस्या का दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है तो वो मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त रहेगा। तो ऐसा माना जाता है कि यदि हम इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पवित्र जल का अपने घर में और स्वयं पे छिड़काव करते हैं तो हमारे जो पितरों की आत्माएं हैं वो भी शांत होती हैं और उनके लिए भी आप इस दिन ज़रूर कुछ न कुछ दान अवश्य करें। खासकर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान मंदिर में अवश्य करें। अब बात करेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा की। देखिए, सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज आपको एक विशेष कथा सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की, जो बहुत जगह सुनी जाती हैं। तो देखिए, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान व गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए।
साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वो महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में यदि अपनी मांग का सिंदूर इसको दान दे दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का जो वैधव्य योग है वो मिट सकता है। जब साधु ने यह बताया तो महिला, चूँकि कहीं आती जाती नहीं थी, यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती, तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेते और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद ही खत्म कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही आके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिन बाद धोबिन ने घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके जब वह लड़की रोज घर वापस आती थी तो एक दिन सोना धोबिन ने उसको देख लिया। उन्होंने उस कन्या को अंधेरे मुंह में, जब वो घर में आती थी और सारे काम कर रही थी, तो उन्होंने उसे देखा और जब वह जाने लगी तो उन्होंने उससे कहा कि आप कौन हैं? इस तरह आप छुपकर मेरे घर की सेवा, मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बातें बताई। चूँकि सोना धोबिन बहुत ही ज़्यादा पतिपरायण थी और बहुत ही तीव्र बुद्धि की थी, तो वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के जो पति थे वो थोड़े अस्वस्थ थे, तो उसने अपनी बहू से अपने लौट के आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो वह उसकी प्रदक्षिणा करके, उसकी परिक्रमा करके उसका जल का ग्रहण करेगी। चूँकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर में मिले जो पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार परिक्रमा करके उसकी ही बावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। और जब उसने ऐसा किया तो ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में भी कंपन होने लगी और उसका पति वापस आ गया। तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है और सुनाता है उसको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से सोमवती अमावस्या के दिन आप इस व्रत कथा को सुनाएं और खासकर सुहागिन स्त्रियां यदि किसी धोबन को कुछ वस्त्र, सिंदूर इत्यादि दान दें और उनसे बदले में सिंदूर के दान की उनसे प्रार्थना करें तो उनको निश्चित रूप से काफ़ी लाभ होगा। और ख़ासकर वो लड़कियां जिनका बिल्कुल विवाह नहीं हो रहा है, तो आप जो आपकी धोबन है उनसे आप थोड़ा सा सिंदूर दान लीजिए। एक उपाय भी होता है जो कि सोमवती अमावस्या के दिन ही किया जाता है ताकि वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां दूर हो सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।